नाउ वी आर स्टार्टिंग लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ऑलमोस्ट हर टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि हर एक टॉपिक का बेसिक, हर एक टॉपिक के सैंपल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ऑल पैटर्न्स, एंड हर एक टॉपिक का पीवाईक्यू, ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जो आपकी तैयारी है वो अप टू द मार्क है या नहीं। ठीक है, नाउ जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल है वो लीनियर है, मतलब उसकी पावर वन है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल है वो लीनियर है, उसकी पावर वन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन लगा होगा और उसकी पावर वन होगी। विद टू वेरिएबल, विद टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब है इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स होगा एक वाई होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म क्या हो सकता है कि आप लिखो कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, है ना, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, यही तो है। अब अगर हम खाली इसको देखते हैं, ठीक है, मान लो मैंने यहां पे अब सवाल आपसे है, ठीक है, आप मुझे चैट पे जवाब दोगे, आप मुझसे क्लास के बारे में भिन्न भिन्न तरीके की बातें पूछ रहे हो कि कितने बजे से कौन सी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दोगे तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो मुझे कैसा शेप मिलेगा? मान लो मैंने इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे कैसा शेप मिलेगा? ठीक है, जल्दी से बताओ चैट पे। सौम्या त्यागी जी, आप बताओ पहले। खाली सॉल्यूशन नहीं रटना है, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की भी। बिल्कुल सही जवाब है कि ये मुझे मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, है ना, कैसा भी हो सकता है, राइट। ये हो गया मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ। मान लो आपको एक ही लीनियर इक्वेशन मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? आपको एक ही इक्वेशन मिला 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5, दो नहीं है हमारे पास, दो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? जल्दी से बताओ। अब देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू। ये वाला मैं पॉइंट ले लूं, मतलब सॉल्यूशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, आपको एक पॉइंट मिलेगा x1 y1, सपोज हमने ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी। ठीक है, तो हो गया 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 5, तो 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/3। तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होगी यहाँ पे, तो और y की वैल्यू हो गई, ये कोऑर्डिनेट मेरे को भूल गया, 0 5/3। मान लो मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो क्या मिल जाएगा? 2x + 3 × 0 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होगी, और ये आपको मिल गया 5/2। अरे ये जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं क्या है ये? सॉल्यूशन ही तो है, इसी स्ट्रेट लाइन के तो ऊपर है। ये वाला पॉइंट भी इस स्ट्रेट लाइन पे होगा, इसकी भी कुछ एक्स वाई की वैल्यू होगी, ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट भी होगा। इनफाइनाइट नंबर, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? हमें सॉल्यूशन का मतलब वो होता है जो इसकी एक्स वाई एक्सिस जो सेटिस्फाई करे इसको।
जो इसका कोऑर्डिनेट है वही तो एक्स वाई। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आया हुआ है बोर्ड में ही कि भैया एक ही इक्वेशन देगा, बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ये जो पॉइंट आ रहे हैं यही तो सॉल्यूशन है। अगर दो इक्वेशन आपको दे दें, मान लो 3x + 2y = 9, एक दूसरी इक्वेशन हो जाए, इसका मतलब ये है कि साहब एक इक्वेशन कुछ ऐसी है, दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी है, और ये किसी एक जगह एक दूसरे को दो लाइन। अब आपसे फिर से मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकती, इंटरसेक्ट कर सकती? दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कर सकती है? एक पॉइंट। समझ में आ रही बात? ये एक पॉइंट। क्योंकि अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे को दूसरी जगह कट करना होगा, ठीक है, तो इसे घूमना पड़ेगा, ऐसे कर्व बना के आना पड़ेगा, और अगर ये घूम गई तो स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, तो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक जगह कट कर सकती हैं, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। इज दैट क्लियर? राइट। तो अब हमें, लेकिन ये तो बात तब है ना साहब जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें। आपको कैसे पता कि ये कट करेंगी? ठीक है, इसी बेसिस पे हमने पहले कंसिस्टेंसी की कंडीशंस बनाई कि जी सपोज करो मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो सबसे पहले ये x के आगे जो लिखा है x का कोफिशिएंट है, जो y के आगे लिखा है y का कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल लाइन नहीं है, वो अलग अलग लाइन होंगी, तो वो एक जगह कट करेंगी, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन समझ में आ गई कि साहब अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो यहां पे मुझे एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना? एक ही सॉल्यूशन, तो मुझे C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सारी कहानी ग्राफ से जुड़ी हुई है भाई साहब। ग्राफ तो हम ये बोलते हैं कि भैया अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि टू का टेबल। सोते उठते कोई बोले आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। जिसे ग्राफ समझ में आ गया वो तो जेई एडवांस की भी फर्स्ट रैंक निकाल सकता है बड़े ही इजीली। ठीक है, और मेरे से पढ़ रहे हो ग्राफ ना समझ में, यार क्या ही मतलब, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या होगा? मतलब अभी तो जितना समझ जाओ समझ जाओ। मैंने बोला ना कि एक स्पेशलाइज सेशन चला रहे हैं, उसमें यही सब सिखाएंगे हम लोग। वो सेशन ज्वाइन जरूर करना, अगर मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, आप पीसीएम लेने वाले हो, तो वो सेशन मिस मत करना किसी भी तरीके से। राइट, है ना? अब देखो बेटा, अगर मान लो आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, और ये इक्वल आ गए। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गए, अब अगर इक्वल आ गए तो फिर आपको C1/C2 चेक करना पड़ेगा। मान लो C1/C2 इक्वल ना हो, मान लो C1/C2 इक्वल ना हो, तो उस केस का मतलब ये होता है ग्राफ पे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। और दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि दो लाइन पैरेलल है क्योंकि वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। उनके बीच का ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। राइट, उनके बीच का ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा।
तो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, ये क्या है, नो सॉल्यूशन है, राइट। और अगर मान लो A1/E2, A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल हो गए, भाई साहब तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब वो दो लाइन नहीं है साहब, एक ही लाइन की दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन है। समझ पा रहे हो। वो दो लाइन नहीं, वो एक ही लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब हर पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी तो हमने देखा था एक ही लाइन है तो मतलब कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पार्ट सबको क्लियर है अच्छे से? जल्दी से बताओ। अब देखो, जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है, इस हमारे इस चैप्टर के तीन पार्ट हैं। एक हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा है आपके वर्ड प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पहले कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले आप देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन के ऊपर के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज डिस्कस करनी है हमको। तो 5x - 4y + 8 = 0, जिसके आंसर आते जाएं फटाफट से मेरे को आंसर शो करते जाओ बेटा, मतलब भेजते जाओ आंसर। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। पहले A1/A2 चेक कर लो, 5/7 -4 होगा तो -4 आप लेंगे यहाँ पे, -4/6 किसी भी तरीके से आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा ये, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करने वाली हैं, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करने वाली हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। फटाफट से दूसरा करते जाओ, 9x + 3y + 12 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। 9/18, 3/6, ठीक है, = 12/24। तो 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तीनों इक्वल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों इक्वल हो गए मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y + 9 = 0। 6/2 -3/-1, 10/9। ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, ये तो 3/1 ये भी है, 3/1 ये भी है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब लाइनें पैरेलल हो गई, लाइनें आपकी पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये हमने जस्ट चेक करना सीखा, चेक कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, ठीक है। देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। कोशिश करो हर चीज लिखने की, हर चीज समझाने की, ठीक है। अभी मैं तो आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। जब आप एग्जाम में लेकिन इतना ही नहीं लिख सकते। हाँ मान लो अगर एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे ज्यादातर एमसीक्यू में आए तब तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन मान लो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया है तो आपको वो कंडीशन लिख के दिखानी पड़ेगी, A1x, A2x, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के टर्म्स में, देन यू विल गेटिंग द फुल मार्क्स। अब जैसा कि हम लोग हर क्लास में करते हैं, हर क्वेश्चन के साथ हम पैटर्न चेंज करते जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन गिव्स नो सॉल्यूशन। तो 2x - ky = 9, 6x - 9y = 18, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब A1/A2, A1/A2 = -k/-9, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 k/9, ठीक है। तो k = 9/3, तो k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3,
यहां पे C1/C2 इक्वल नहीं होगा, समझो बात को। ठीक है, C1/C2 आप करके देख लो, C1/C2 क्या आ रहा है, 9/18 मतलब 1/2, लेकिन ये वैल्यू हमारी 1/3 के बराबर है, तो C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तभी नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है पैरेलल लाइन। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3k लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड x-5y इज इक्वल टू 5। 3k पहली वैल्यू x की होती है कोऑर्डिनेट में, दूसरी y की, इसको xy की जगह रख दो। तो 3 - 5k इज इक्वल टू 5। तो 5k इज इक्वल टू 3 - 5, तो k इज इक्वल टू -2/5। गड़बड़ी गड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए कार्तिक साहब आप हैं। दीपेश बाबू सॉल्व करो। अरिजीत का, अरे त्यागी साहब यार आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बोलते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है। अरिजीत मेरे भाई कहाँ है, मतलब ऐसा तो है, चालू करके क्लास चलो गाने सुनता हूँ। मुझे लगा मतलब, हाँ दीपेश कह रहा है कि सर वो गेम खेल रहा है। हाँ अरिजीत, अबे पढ़ ली, 2 दिन में एग्जाम है, ऐसा मत कर। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, टैलेंटेड आदमी है, क्वेश्चन वोश्चन तो सही निकालता है। चल बेटा अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अगेन पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। a + b + x 2a - b y इज इक्वल टू 21। 2x + 3y इज इक्वल टू 7 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1/a2 x के कोफिशिएंट दोनों, 2a - b/3 y के कोफिशिएंट दोनों, और 21/7। इनफाइनाइट मैनी है तो सारे इक्वल होने चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा a + b/2, 2a - b/3 एंड 7 3 = 21, 3/1। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पहले और तीसरे को इक्वेट करो। a + b/2 इज इक्वल टू 3, तो a + b इज इक्वल टू 6। फिर दूसरे और तीसरे को इक्वेट करो, तो 2a - b/3 इज इक्वल टू 3/1, मतलब 2a - b इज इक्वल टू 9। अब देखो ये a और b के टर्म में लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहां आपको एलिमिनेशन मेथड लगा करके ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारी बात समझ में, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगा करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, एक -b + b ऐड कर दो, तो 2a + a इज 3a, b कैंसिल, 9 + 6 15, तो a इज इक्वल टू 15/3 मतलब 5। राइट, और a की वैल्यू कहीं भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 5 + b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू 6 - 5 मतलब b की वैल्यू 1। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी यूज हो रहा है और इक्वेशन की सॉल्विंग भी यूज हो रही है एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ देख, मतलब ना कौन है ये लोग, कौन पढ़ाता है ऐसे, मुझे ये बता तू। कौन है वो आदमी तेरे को जिसने सिखाया कि एलिमिनेशन में माइनस करना है? भाई एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगर मान ले आप सर क्लास में बैठे हो, मेरे को आपको क्लास से बाहर निकालना है,
तो क्या तरीका है? आई विल से कि भाई स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम द क्लास, या मैं बाहर जाके बोलूं कि प्लीज कम आउट ऑफ द क्लास। लैंग्वेज बदल गई, मतलब तो एक ही है। तो ये बहुत, ये पढ़ाते हैं टीचर्स, इवन कुछ बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं करते सर, वो ये बताता है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट देन साइन विल चेंज। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। नहीं, धक्के मार के कौन निकालता है यार दीपीश, मैं धक्के मार के क्लास से बाहर हूँ, ऐसी कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, ये तो सरकारी स्कूल में भी नहीं होता अब। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 1/3। कभी भी इस तरह फ्रैक्शन में हो तो पहले आप एलसीएम लेकर के उसे आप स्टैंडर्डाइज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x - y = 1/3, 3 कैंसिल। तो ये इक्वेशन हो गई 3x - y = 1। अब मेरी इक्वेशन सब सही आ गई। और दूसरी क्या है? 2 टाइम्स k - 1x + y = 1। हाँ, ये दीपीश नहीं बोला है। देखो अरिजीत कितने अच्छे तरीके से तेरे को पहचानता है दीपीश की, ये पक्का दीपीश ही हो सकता है? पहचान गया वो। राइट। अब देखो अभी क्या करने का है। ठीक है, ए के, अब देखो ये 3x - y वाले को नीचे लिख लो ताकि दिक्कत ही ना हो। अब 2 टाइम्स k - 1/3, ये x के कोफिशिएंट, 1/-1 ये y का कोफिशिएंट। पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं साहब, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, इसलिए C1/C2 के बराबर ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें C1/C2 देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 टाइम्स k - 1 = -3। तो 2k - 2 = -3। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो 2k = -3 + 2। तो 2k = -1, तो k = -1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहां से शुरू है, यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। राइट। सिंपल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। किस चीज पे? ओनली कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पे। हमने अभी एक चीज सीखी है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट, चलो बस एक चीज हमें कंसिस्टेंसी में और देखनी है, फिर हम लोग आगे जाएंगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड वाई एक्सेस? लाइन आपको दिया है 3x + 7y = 14। बोल रहा है इस लाइन का वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की लाइन, कैसी भी लाइन बन गई, मैंने ऐसी बना दिया रैंडमली। अब ये वाई एक्सिस के साथ बोल रहा है इंटरसेक्शन। वाई एक्सिस वो जगह होती है जहां एक्स की वैल्यू 0 होती है। एट वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। ठीक है, वाई एक्सिस वो जगह होती है जहां एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो पुट कर दो एक्स की वैल्यू 0, 3 × 0 + 7y = 14। तो 7y = 14, तो y = 2। राइट। तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया मेरा। बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। क्या लगाना है? सिर्फ चंद पैसों की इंक और टिक करना है आंसर। सिंपल क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन? देखो इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, 4x - 3y = a - 2। और दूसरा इक्वेशन दिया है 8x - 6y = a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4/8 -3y - 6। क्या चाहिए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सारे ही आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि 1/2
1/2 एंड a -2/a। मतलब हम बोल सकते हैं a-2/a इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब हो गया 2a-4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई यहां से 4। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k-2 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू k। क्या बोल रहा है, किस टाइप का सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2, c1/c2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नो सॉल्यूशन। तो k² इज इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू आ गई √36, मतलब ±6। यहां तक का मामला समझ में आया क्या? कितने प्रतिशत भारतीयों को यहां तक का मामला समझ में आया? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, एक ही दो लोग देते हो। अरिजीत पक्का गेम खेल रहा है, सही कह रहा है दीपीश, अरिजीत पक्का गेम खेल रहा है। आज आंसर नहीं कर रहा क्योंकि वो क्वेश्चन भी, अदरवाइज रोज तो करता रहता है। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सर ये पार्ट था हमारा किसका? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, पहले तो ये देखना है। अब हम सीखेंगे सॉल्व करना। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? तो तीन मेथड होते हैं, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नो मोर इन द सिलेबस, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज वेरी पावरफुल मेथड, और 11 ट्वेल्थ में इसका ह्यूजली यूज है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, इसका 11 ट्वेल्थ में बहुत ह्यूजली यूज है, तो ये भी एक ऐसी चीज है जो हम आपको स्पेशलाइज सेशंस में सिखाएंगे, ठीक है? ये अगर ये नहीं आता तो मैथ्स नहीं आती। वेरी इजी पार्ट, ठीक है? चलो, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। एक क्वेश्चन उठाते हैं, x+y इज इक्वल टू 5 एंड 2x-3y इज इक्वल टू 4, ठीक है? बॉस हमने ये चीज देखी है, अ, आपके साथ डेफिनेटली नहीं होगी, बट मैंने ये नोटिस किया है मेरे पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस से, कि बच्चे क्लास 11th में आते हैं, दे फेस चैलेंजेस वाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग तो एक रेगुलर पार्ट है आपका मैथ्स का। अभी तो इसको आप एज अ चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन बाद में जाके तो किसी बड़े चैप्टर में एक छोटे से रूप में यूज होता रहेगा ये तो आना ही चाहिए। बहुत जगह इक्वेशन सॉल्विंग आपको यूज की जरूरत पड़ती है। ये जो हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत जगह आपको ऐसे ही लगा के देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो फंडामेंटली हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? देखो, अभी सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लो। तो y को मैंने लिख लिया 5 - x, इसको पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, तो 2x-3 इंटू 5 - x इज इक्वल टू 4, राइट? तो ये हो गया 2x-15 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x इज इक्वल टू 4। तो 2x + 3x हो गया आपका ये 5x इज इक्वल टू 15 + 4, तो x की वैल्यू हो गई 19/5, राइट? नाउ इस 19/5 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 5 - 19/5, तो y आपका हो गया 25 - 19/5, तो y आपका कितना हो गया? 6/5, राइट? आप में से क्या कोई ऐसा है कि जिसको ये प्लस माइनस एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती है? देखो, दूसरा सवाल है, पार्ट बी। पार्ट ए को मैंने सब्स्टिट्यूशन से करा है,
होनी भी नहीं चाहिए। आई होप कि ये ना होता हो। ठीक है, बट आई हैव सीन, माई एक्सपीरियंसेस हैं, नंबर अच्छे आए हैं बच्चों के, 91 92 95% तक स्कोर किया है। बट आई हैव सीन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्हें नहीं आता, लेकिन वो जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। ठीक है, बोर्ड में समहाउ दे हैव स्कोर्ड, बट आगे जाके वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो यू कैन शेयर विद मी, हम इसके सॉल्यूशन अभी खत्म कर देंगे ना। बीमारी छुपाने से अच्छा है बता देनी की, तो दूर हो जाती है जल्दी। तो क्या होगा ये, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y = 2। एलिमिनेशन से करना है, ठीक है। तो हम देखो ये 2 और 4 को देखते हैं, तो इस 4 को तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देंगे, मतलब × 1 ही करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को। एलसीएम लेते हैं ना हम लोग। और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10 एंड 4x - 4y = 4। ऐड कर दो डायरेक्टली, क्योंकि +4 - 4 है, सीधे ही कैंसिल हो रहा है। ये हो गया 7x = 14, तो x की वैल्यू हो गई 14/7, मतलब 2। राइट। इसके बाद इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x - 2y = 2 था, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दिया हमने। तो ये हो गया 4 - 2 = 2y, तो y = 1। अरे वाह दीपीश, तूने तो आंसर निकाल लिया। क्या बात। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात, या कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो बताओ। चलो आगे चलते हैं। हर क्योंकि हमारा इक्वेशन सॉल्व करवाना हमारा पर्पस नहीं, तो हर क्वेश्चन पे कुछ डिफरेंट पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, ये छोटा चैप्टर है, ठीक है। मैंने मेजर चीजें इस चैप्टर की बता दी हैं आपको। तो दो चार हम लोग पैटर्न बस अलग अलग सॉल्व करके देख लेते हैं। x/2 + 2y/3 क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड ax + by + c के फॉर्म में लिख लेंगे। तो x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा है x - y/3 = 3। एलसीएम ले लो। तो ये हो गया 3x + 4y = -1, तो 3x + 4y = -6। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो, तो 3x - y = 3, तो 3x - y = 9। ठीक है। तो 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। ठीक है। डायरेक्ट ही हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। तो x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5y, और ये दोनों नेगेटिव मतलब ऐड हो जाएंगे, तो 9 + 6 -15। तो y की वैल्यू आ गई -15/5, मतलब -3। राइट। y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3x - y = 9 था, तो 3x - (-3) तो 3x + 3 = 9, तो 3x = 9 - 3, तो 3x = 6, तो x = 2। हमारी x की y की दोनों की ही वैल्यू आ गई। क्या ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं। आज जल्दी जल्दी से रेस्पॉन्ड करो यार, मतलब क्या ही बैठ के सोच रहे हो यार, सारे गेम खेलने में लग गए यार। ये तो इजी चैप्टर है, बन रहा है हमसे, छोड़ो क्लास चलने, तो बाजू में मारते हैं गेम। है। गेम खेल लेते हैं, गेम थोड़ा सा। अर्पिता मेरा कह रही यस सर, अच्छा गेम खेलने के लिए। ओके।
अरिजीत गेम की रिक्वेस्ट भेज रहा है, पीटो अरिजीत को। हम्म, अर्पिता भी कह रही है सर छोड़ो क्वेश्चन वोश्चन, ये तो इजी चैप्टर बन ही रहा है, चलते हैं गेम के, कुछ रिक्वेस्ट आप भी भेजो, गेम खेलते हैं। चलो जी, सिंपल। अगला क्वेश्चन पेशे खिदमत है, ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें। है ना, पहले तो डिसाइड कर लें किसे एलिमिनेट करना है। मान लो हमने वाई को एलिमिनेट करने का सोचा, 5 और 2 प्राइम है दोनों, तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे। यही तो होता है ना प्राइम के केस में, एलसीएम। तो 2 8 जा 16x, 10y = 18, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, 15x + 10y = 20, यही हुआ ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, इसे माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, ये कैंसिल होगा, ये 16 - 15 मतलब खाली x होगा। 18 - 20 - 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3x + 2y = 4, तो 3 × -2 + 2y = 4, तो ये हो गया -6 + 2y = 4, तो 2y = 10, तो y = 5। क्या ही मुश्किल है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू 7 कहाँ से आ रही भाई साहब, एक्स की वैल्यू तो -2 आ रही। दीपेश ईमानदारी से बता, तुझे आता है ये पूरा सॉल्व करना अच्छे से ये चैप्टर? झूठ ना बोलियो। आज तुम्हारे अंकल से बात हुई थी कि फोन आया था? कल मिल बेटा तू क्लास में, कल तेरे को सारा रिवाइज करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये तो आपसे हो जाएगा, को छोड़ते हैं। ये देखो, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + 2y = 7, 3x + by = 16 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। देखो मैंने इसलिए आपको ग्राफ के साथ समझाया है ना, मैंने इसीलिए आपको ग्राफ के साथ समझाया क्योंकि क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं है कि हर बार नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वर्ड ही यूज करे। उसने ग्राफिकल लैंग्वेज यूज कर दी, जो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब a1/e2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a/3 = 2/b, तो ab = 6, है ना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, राइट। 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलें। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से। के x = y + 2, 6x = 2y + 3 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन k/6, 1/2, और कितना हो गया यहाँ पे 3/,
है ना। तो यहीं से तुम्हारा निकल जाएगा k इज इक्वल टू 6/2, राइट। ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है सब। 2024, 2023, 2022 मैंने बोला था, उसके पैसे पहले जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 7x - 2y इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करना है आपको, जिसे एलिमिनेट करना है उसको चूज कर लेते हैं। मान लो हमने y को एलिमिनेट करने का सोचा, तो यही होगा हमारा। तो ये होगा 49x - 14y इज इक्वल टू 35। ये हो गया आपका 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 65x इज इक्वल टू 65, है ना। ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ऐड करके ही। तो x की वैल्यू हो गई 65/65, x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इस x की वैल्यू को 1 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस 7y इज इक्वल टू 15। तो 7y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, 7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 1, राइट। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत ही आसान सवाल, है ना। अरे आना बोलो, दिक्कत है, थक गए, आधे घंटे क्लास थक जाते हो कैसे ही। साइन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आपको जिस चीज को हटाना है उसके साइन अगर अलग अलग हैं, जैसे वाई को हटाना है, तो सबसे पहला काम है वाई के कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है 2 और 7 प्राइम है, तो प्राइम के केस में क्या होगा, जो नीचे नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर नंबर है नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएंगे वो। दूसरी बात क्या करनी होती है कि अगर इनके साइन अलग अलग है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल है। ठीक है, इसमें साइन के कॉन्सेप्ट में दिमाग हमें लगाना ही नहीं है, राइट। अभी देखो, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, है ना। 62x प्लस 43y, 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 167 प्लस 148। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, जिसे इसका कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन में फंस जाओ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट ये सॉल्व हो नहीं सकता। अगर आप मान लो मल्टीप्लाई करके मेहनत करके करते हो तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इसका इजियर तरीका क्या होता है, ये कब करना है, जब ये x वाला कोफिशिएंट y में आ गया, y वाला कोफिशिएंट x में आ गया है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को, हाँ, एक बार ऐड कर लो। तो ये कितना हो गया, 5105x। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड करेंगे। और 5105y, और इसे भी ऐड कर लो। कितना हो जाएगा ये, 51 और 1123, 315। ठीक है, अब ये हो गया, 105 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 315। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 315/105। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशन बन गई। दूसरी बार में आप क्या करो, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो एग्जैक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 19x। ठीक है, ये हो जाएगा -19y।
ये भी 19। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब डायरेक्टली ऐड कर दो आप इसको, तो x प्लस एक्स 2x, ये कैंसिल, 3 प्लस 1 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई 1। हाँ, दीपेश बाबू गेम खेलते खेलते आंसर निकालो, ऐसी आंसर निकालो तुम, गलत सलत है। ना ही x3 आ रहा है, ना ही y3 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखना कभी भी बड़े कोफिशिएंट हो जाएं। अच्छा, मान लो आपने ये मेथड फॉलो नहीं किया और आप नॉर्मली मेहनत करके इसको कोफिशिएंट कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर ले आए, तो क्या आपको मार्क्स, ये बताओ, क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? पूरी मेहनत के बावजूद नहीं मिलेंगे। राइट, पूरी मेहनत के बावजूद नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ही यही था कि वो ये देखना चाहता था कि आपको ये ट्रिक्स पता है कि नहीं पता है, और आपने वही काम नहीं किया। राइट, तो आपका दिल रखने के लिए 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वो दे दे, बट पूरे 5 नहीं देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस ट्रिक्स को। इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं आ रहे तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। ये वर्ड प्रॉब्लम है, बट मैं वर्ड प्रॉब्लम में वो दिखाना चाह रहा था। हाँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2024 का आया हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। 7 टाइम्स, कोई टू डिजिट नंबर है एक्स वाई, ये मेरा टू डिजिट नंबर है। ठीक है, इसके डिजिट का सम यानी कि एक्स प्लस वाई, ये 12 है। 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। 7 टाइम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई एक्स। यही तो है, इसको ऐसे लिखते हैं टू डिजिट नंबर को, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स 10y प्लस एक्स। हाँ बेटा, बस 1 सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। यही होगा ना? आपको क्या बोल रहा है, द 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये हो गया आपका 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। राइट, तो ये हो गया 70x माइनस 4x इज इक्वल टू 40y माइनस 7y। तो ये आपका हो गया कितना, 66x, और ये आपका हो गया 33y। 33 2 जा 66, तो 2x इज इक्वल टू वाई। और एक हमको मिला है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। राइट, तो y की जगह हम 2x रख देते हैं, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू हो गई 2x के बराबर, तो y की वैल्यू हो गई 2 इंटू 4 यानी कि 8। नंबर था मेरा एक्स वाई, यानी x मेरा 10th प्लेस पे था और y मेरा यूनिट प्लेस पे था। ठीक है, तो नंबर हो गया मेरा 48। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में कोई ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग आपको कहीं पे, बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल में वर्ड प्रॉब्लम की ये ट्रिक्स, ये वाला वर्ड लिखा रहता है तो उसका मतलब ये होता है सब फालतू की बातें। पंगे किससे ले रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से? बहुत सारे यूट्यूबर ने 12th के फिजिक्स के पेपर के पहले खूब पंगे लिए सीबीएसई बोर्ड से, जब पेपर हो गया उसके बाद किसी ने वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर दोबारा। राइट, बिकॉज जिन चीजों का लॉजिक नहीं है, जबरदस्ती की फालतू की बरगला के पढ़ाने वाली चीजें बेकार है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सिंपली आपको वर्ड की मीनिंग समझना है और साथ साथ में इक्वेशन लिखने की कोशिश करना है, दैट इज द ओनली ट्रिक।
और साथ ही आपको कोशिश करना है कि थोड़ा अगर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों की प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम मैं आपको अभी दूंगा सॉल्व करके, मतलब ये जो शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें पीपीटी में ही आपके पास में पहुंच जाएंगे, फिर इनको भी सॉल्व करके देखो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। ठीक है। अब ये टू वेरिएबल भी नहीं है, थ्री वेरिएबल भी है। मैंने बोला जी एक्स हो गया एज ऑफ फादर, ठीक है, वाई हो गया एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जेड हो गया एज ऑफ सेकंड चाइल्ड, राइट। तो एज ऑफ फादर मतलब एक्स, बोल रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, टू टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन वाई प्लस जेड। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद पापा की एज बढ़ गई 20 साल, तो बच्चों की भी तो 20 साल बढ़ जाएगी भाई साहब, नहीं बढ़ेगी? बढ़ा दो। तो ये टू बढ़ जाएगा, बोल रहा है आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब y+20 एंड z+20, इनकी भी एज बढ़ा दो। तो एक 20 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी, y+z+20। अब ये y प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x/2, यहां से इस इक्वेशन से देखें तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा, x/2। तो x इज इक्वल टू x/2 प्लस 20। तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 20। एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, यानी x/2 20, तो x की वैल्यू 40 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, सर टू वेरिएबल है, फिर एज ऑफ फादर, फिर बच्चों भी दो, दोनों की एज नहीं पता तो थ्री हो जा रहा है। अरे होने दो थ्री, शुरू तो करो, शुरू करो, सोल्यूशन मिल जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी है ना? शुरू तो करो, सोल्यूशन लेना है तो। भाई साहब बिना शुरू किए कैसे होगा, है ना? शुरू ना करो तो कैसे होगा? दो वेरिएबल से भी हो सकता है। अबे जो सॉल्व करके दे रहा वो बात मान ले, क्यों बात ना मान रहा? बिना शुरू किए कैसे होगा सर? लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार शुरू करो, फिर सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये, इसके अलावा देखो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, टू डिजिट वाले कुछ क्वेश्चंस, मतलब टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, और भी आए हुए हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन मान लो आपका x/y है, तो x+y आपका 12 है। अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 3 से, इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, मतलब x/y+3, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू y+3, या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये मिल गई है आपको। ऐड कर दो, y कैंसिल, 2+1 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/3 मतलब 5, तो x की वैल्यू हो गई 5। और x की वैल्यू 5 पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हो गई 7। तो फ्रैक्शन क्या था आपका, x/y मतलब 5/7। सिंपल। तो इसके अलावा मैं क्या करूंगा, अभी आपको मैं ये शीट भेजूंगा, अभी आज ही रात में भेजूंगा, प्लीज गो थ्रू इट प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, स्पेशली जो वर्ड प्रॉब्लम, बाकी तो मैंने सारा कहा, वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, नहीं बनता है, ठीक है, देन यू इमीडिएटली आस्क मी। ठीक है, आप मेरे से पूछो।